महामंत्री। जी महाराज। आप हमारा संदेश लेकर आश्रम में जाइए। हम महर्षि अत्रि और देवी अनुसुईया को आदर सहित अपनी राज्यसभा में देखना चाहते हैं। परंतु राजन, तुम उन्हें यहाँ क्यों बुलाना चाहते हो? अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए। मनोकामना? जो सती सूर्य को उदय होने की आज्ञा दे सकती है, ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना सकती है, वो क्या मुझे अमृत तो नहीं दिला सकती? महर्षि अत्रि और देवी अनुसुईया को हमारी मनोकामना पूरी करने के लिए यहां आना ही होगा। हाँ, आना ही होगा। महाराज कृतवीर्य, तुम्हारी बातों में अहंकार का प्रदर्शन हो रहा है और शक्ति का अहंकार विनाश को निमंत्रण देता है। हाँ। इस प्रकार उनके प्रति अहम भाव दिखाना और स्वार्थपूर्ण व्यवहार करना शुभ लक्षण नहीं है। क्षमा करें राजगुरु, वृद्धावस्था के कारण आपको पाप पुण्य की चिंता सताने लगी है, परंतु धन और राजगुरु पद का लालच आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। मेरे विचार में आपको ये सब छोड़ छाड़कर संन्यास ले लेना चाहिए। संन्यास ले लेना चाहिए? वो भी राजगुरु को? ये मेरा नहीं, इस राजगुरु पद का अपमान है। मैं इसी समय इस पद का त्याग करता हूं। धिक्कार है राजन तुम्हारे शासन पर। ठहरो राजगुरु। राजा कृतवीर ने अपने राज्य में विद्रोह को कभी पनपने नहीं दिया है। मशमती के इस राज्य में विद्रोह का एक ही दंड है, मृत्युदंड। हाँ, मृत्युदंड। राजगुरु, तुम्हारा विनाश निश्चित है राजन, निश्चित है राजन, निश्चित राजन। ये क्या कर रही हैं देवी? अपने परब्रह्म का आशीर्वाद ले रही हूँ स्वामी। आप तो तीनों लोगों को आशीर्वाद देंगी, प्राणियों से लेकर देवता तक आपके चरणों में शीश झुकाएंगे। भगवान की लीला को शत शत प्रणाम। कहां आपकी गोद सूनी थी, और अब जब जीवन में पहली बार मां बनने जा रही हैं, तो किसकी मां? स्वयं परमेश्वर की मां। मैं तो सोचकर ही गदगद हो जाता हूं।
गुरुदेव, राजदूत आपके लिए महाराजा कृतवीर का संदेश लाया है। महाराजा कृतवीर का संदेश लाया है? और हमें कितनी प्रतीक्षा करनी होगी? आप हमें अत्रि ऋषि का आश्रम बताइए कहाँ है। हम स्वयं जाकर महाराज का संदेश उनको दे देंगे। अत्रि गुरुदेव पधार रहे हैं। महाराज कृतवीर के महामंत्री का प्रणाम स्वीकार कीजिए महर्षि। तुम्हारा कल्याण हो महामंत्री। यह आश्रम तुम्हारे महाराज की सीमा में तो नहीं है? फिर महर्षि, आपकी कीर्ति और यश, आपकी साधना और तपस्या, आपका ज्ञान और आपका कर्म भी तो सीमाओं को तोड़कर आगे निकल गया है। देवी अनुसुईया के सतीत्व के जय जयकार ने हमारे महाराज को इतना आकर्षित किया है कि उन्होंने आप दोनों पति पत्नी को अपनी राजसभा में आने का निमंत्रण दिया है। पढ़ो, क्या संदेश भेजा है महाराज ने? महर्षि अत्रि और देवी अनुसुईया को महाराज कृतवीर का प्रणाम। उन्हें मेरा आशीर्वाद देना। अवश्य महर्षि। हमारी परम इच्छा है कि आप भी हमारे साम्राज्य में आकर अपना आश्रम स्थापित करें और अपनी मायावी शक्तियों से हमें और हमारे राज्य को लाभ उठाने का अवसर दें। हमारी राज्यसभा में आपका आसन उच्च स्थान पर होगा। हमारी प्रार्थना मानकर आप हमें अनुग्रहित करेंगे, ऐसी आशा ही नहीं, हमारा विश्वास है कृतवीर महाराज। अपने महाराज को मेरा आशीर्वाद देते हुए कहना कि जो साधु होते हैं उनका आचरण विचित्र होता है। वो सांसारिक नहीं होते, वो चिंतन करने वाले होते हैं। वो किसी बंधन में नहीं बनते, वो चाहे लक्ष्मी का हो या माया का। जो साधक होते हैं उन्हें भी किसी राज्य की राज्यसभा में आसन नहीं चाहिए। हम अपने आश्रम में रहते हुए भी स्वच्छंद हैं, स्वच्छंद बोलते हैं, स्वच्छंद सोचते हैं। किसी की भी अधीनता हमें कभी स्वीकार नहीं होगी। उनसे कहना शासन सत्ता के मत से उन्होंने जो हमें निमंत्रण भेजा है वो हमारी प्रकृति के अनुकूल नहीं है। उनके इस निमंत्रण को हम उनका अहंकार और अपना अपमान समझते हैं। जाओ। नहीं, हमारे राजदूत का निरादर हमारा निरादर है और हम ये कदापि सहन नहीं कर सकते। उन्हें अपने तप पर अभिमान है तो हम भी निरंकुश राजा हैं, निरंकुश राजा। वो अपनी इच्छा से नहीं आएंगे तो हम उन्हें आश्रम से उठा लाएंगे। हाँ महामंत्री। जी महाराज। सेना को आदेश दो, हम अत्रि आश्रम को ध्वस्त करने जा रहे हैं, ध्वस्त करने। हाँ जला दो, राख कर डालो। चलो आश्रम की ओर।
गुरुदेव, महाराज कृतवीर की सेना ने गौशाला जला डाली। गौएं भाग रही हैं और वो आश्रमों को जलाते हुए यहाँ ही आ रहा है। रक्षा कीजिए गुरुदेव, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। वहीं पे रुक जाओ। हमें रोकने का साहस तीनों लोकों में कोई नहीं कर सकता जटाधारी। तुमने ये तो साहस कैसे किया? जानते हो हम कौन हैं? जो भी हो, तुम राजा नहीं हो सकते। राजा आश्रमों और तपोवन की रक्षा करता है, उनका विनाश नहीं करता। और जो गौओं, ब्राह्मणों और तपस्वियों को त्रस्त करता है, आश्रमों को जलाता है, ऋषियों का ध्यान भंग करता है, वो अपने विनाश को निमंत्रित करता है। राजा कृतवीर का विनाश नहीं हो सकता। सैनिकों, आश्रम को जलाकर राख कर दो। सन्यासी होते हुए माया का प्रयोग करता है। हाँ, तू जानता नहीं हम कितने बड़े मायावी हैं। हाँ। ये मत समझ हम तेरी माया से भयभीत होकर लौट जाएंगे। राजा कृतवीर जो निश्चय कर लेता है उसे पूरा किए बिना नहीं लौटता। शांत चित्त होकर नहीं जाओगे तो तुम्हें ब्रह्मज्ञानियों के दंड का भोगना होगा। हम राजा हैं, राजा। अरे दंड देने का अधिकार केवल हमें है, हमें, तुम जैसे आश्रम वासियों को नहीं। हम तेरी स्त्री को बलात् ले जाएंगे। हम देखते हैं कौन रोकता है हमें। हाँ! कृतवीर, अपनी शक्ति पर, अपने बल पर इतना घमंड, इतना अहंकार, जिन ऋषि मुनियों के तपोबल पर राज्य की सुरक्षा निर्भर होती है, उनका इतना भयंकर अपमान। हाँ! कृतवीर, मैं ब्रह्मपुत्र त्रयी तुम्हें श्राप देता हूं। इस शक्ति और बल के कारण तुम उन्मत्त और दुराचारी होकर इस पवित्र आश्रम में आतंक मचा रहे हो। ऋषि मुनि, ब्राह्मणों और तपस्वियों के सामने शक्ति का घृणास्पद प्रदर्शन कर रहे हो, तो तुम एक ब्राह्मण के ही सामने शक्तिहीन हो जाओगे। एक ब्राह्मण ही तुम्हारे जैसे आसुरी प्रवृत्ति वाले क्षत्रियों का विनाश करेगा, इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर देगा।
तुम्हारे दुस्साहस का इतना भयंकर उत्तर दूंगा कि तीनों लोग कांपते रह जाएंगे। सारथी, रथ को वापस ले चलो। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम जगत पालक। प्रणाम महादेव। आज आप बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं देव ऋषि। हाँ, इसी कारण तो आज हमारे कानों को देवर्षि नारद का नारायण नारायण सुनने को नहीं मिला। ये सब आपके मनमोहक रूप के कारण हुआ है प्रभु। आपका साक्षात होते ही मैं आपके रूप पर ऐसा मोहित हुआ कि वाणी मूक हो गई और जीवा हिलना भूल गई। नहीं महादेव नहीं, इन्हें दंडित मत कीजिएगा, अन्यथा ये भय के मारे लड़खड़ाकर कुछ का कुछ बोलने लगेगी। हे त्रिदेवो, ये नारद आपसे क्षमा प्रार्थी है। प्रभु, मैं पृथ्वी लोक पर अधर्म और अन्याय के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने की प्रार्थना लेकर उपस्थित हुआ हूं। यदि आपने शीघ्र ही उस प्रभाव को निष्प्रभ नहीं किया तो पृथ्वी पापों के बोझ को नहीं सहन कर पाएगी प्रभु। और हे त्रिदेवो, यदि स्थिति ऐसी ही रही तो पृथ्वी वासियों का परमेश्वर पर से विश्वास ही उठ जाएगा। वो यही सोचेंगे कि कृतवीर जैसे असुरों से अब उनकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। इसीलिए हे जगत नियंताओं, महासती अनुसुईया को आपके दिए हुए वरदान के फलीभूत होने का समय आ गया है। सृष्टि कल्याण के लिए अब आप अवतार लीजिए प्रभु, अवतार लीजिए, अवतार लीजिए ब्रह्मदेव, अवतार लीजिए जगन्नाथ, अवतार लीजिए महादेव, अवतार लीजिए। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। ब्रह्मदेव से तेज आया, अनुसुईया के तन में समाया। दत्तात्रेय के गुण लिए सारे, पुत्र रूप में विष्णु पधारे, पुत्र रूप में विष्णु पधारे। दुर्वासा के रूप में शंकर ऋषि के घर आए, ऋषि बनकर। तीनों भगवान सती अनसुईया का लाड़ प्यार पाकर पलने लगे। ब्रह्मलोक, शिवसागर और कैलाश को छोड़ ऋषि आश्रम में पलने वाले भगवान प्रसन्न थे और माता की ममता का आनंद ले रहे थे। दुर्वासा स्वभाव से ही क्रोधी था। वो बात बात पर अपने भाइयों से झगड़ पड़ता, उनकी खेलने की चीजें छीन लेता, और जब माता अनसुईया उन्हें समझाती तो दुर्वासा बजाय क्षमा मांगने के अपनी जिद पर अड़ा रहता। क्या कर रहे हो? ये बात माता अनसुईया को अच्छी न लगती। क्यों हमेशा लड़ते रहते हो? अपने ज्येष्ठ भ्राताओं से ऐसा व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। चलो इनसे क्षमा मांगो। मैं क्षमा नहीं मांगूंगा, दोष उसका है। पुत्र, अपना स्वभाव बदलो, बदलो अपना स्वभाव पुत्र।
स्वामी, अब मेरा कार्य संपूर्ण हुआ। आप इन तीनों को शिक्षा प्रदान करें। अवश्य देवी। जब व्रत और ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करते हुए तीनों बड़े हुए, युवा अवस्था में आकर ज्येष्ठ पुत्र चंद्रमस को अपने लोक की याद सताने लगी और उन्होंने माता अनसुईया से अपनी इच्छा प्रकट की। मां, मैं यहाँ पृथ्वीलोक में नहीं रहना चाहता, मैं ब्रह्मलोक जाना चाहता हूँ। कभी नहीं। फिर कभी अपने होठों से इस आश्रम को छोड़कर जाने की बात भी मत करना। तुमने ये सोचा भी कैसे? क्या नहीं मिलता तुम्हें यहाँ? किस पदार्थ की कमी है इस आश्रम में? कोई कमी नहीं है माताश्री, परंतु मेरा मन। महर्षि, क्या आपने अभी तक अपने पुत्रों को मन के बारे में कोई शिक्षा नहीं दी? दी है माताश्री। मन की चंचलता समझाई है पिताश्री ने हमें। चंद्रमस, मन को वश में रखना सीखो पुत्र। मन तो प्रातः सायं तुम्हें भटकाएगा। आज जो तुम्हें आश्रम से दूर ले जाना चाहता है, कल वो तुम्हें ब्रह्मलोक से दूर ले जाना चाहेगा। तो क्या यूं ही सारा जन्म भटकते रहोगे? मैं फिर से कभी नहीं कहूंगी तुम्हें, तुम इस आश्रम से कहीं नहीं जाओगे। जाओ, तीनों जाके सो जाओ। प्रातः उठकर यज्ञ के लिए समिधाएं लेने जाना है तुम्हें। प्रणाम माताश्री। प्रणाम पिताश्री।